नेपाल में जेन ज़ी क्यों उतरा सड़कों पर? जिस नेता को बनाया हीरो, उसी के खिलाफ क्यों भड़का इतना गुस्सा? मैं हूं आपके साथ बरकत और आप देख रहे हैं टीवी 9 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। क्या नेपाल में एक बार फिर युवा क्रांति की शुरुआत हो चुकी है? जिस नेता को कभी नेपाल के युवाओं ने बदलाव का चेहरा बनाया, आज उसी के खिलाफ हजारों युवा सड़कों पर उतर आए हैं। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी हुआ। सरकार के खिलाफ नारे और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक सवाल, आखिर नेपाल का जेन ज़ी इतना नाराज क्यों है? क्या यह सिर्फ एक घटना का गुस्सा है या फिर नेपाल की राजनीति में एक नए संघर्ष की शुरुआत है? आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी आपको समझाएंगे। नेपाल में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वह है जेन ज़ी का प्रोटेस्ट। नेपाल का युवा वर्ग, जिसने कुछ समय पहले नई राजनीति और नए नेतृत्व के नाम पर बदलाव की उम्मीद दिखाई थी, अब उसी व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। हाल के दिनों में काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इन प्रदर्शनों के बीच दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है काठमांडू में अवैध बस्तियों और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही। सरकार का कहना है कि ये शहर को व्यवस्थित बनाने और कानून लागू करने के लिए जरूरी कदम है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि गरीब परिवारों को पर्याप्त पुनर्वास दिए बिना उसके घर तोड़े गए। यही वजह है कि इस कार्यवाही ने हजारों लोगों में नाराजगी पैदा कर दी। दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो ये है कि 25 वर्षीय युवक गणेश नेपाली की मौत। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोटरसाइकिल चालान और पुलिस से विवाद के बाद उसने पासपोर्ट विभाग के बाहर खुद को आग लगा ली थी। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे नेपाल को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि व्यवस्था के खिलाफ गुस्से का प्रतीक बताया है। यहीं से विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि जेन ज़ी आखिर है कौन? अगर आपको नहीं पता है तो बताते हैं। जेन ज़ी का मतलब यानी लगभग 1997 के बाद जन्मी वह पीढ़ी जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई, जो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करती है और जो पारंपरिक राजनीति से ज़्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग करती है। नेपाल में यही युवा वर्ग पिछले कुछ वर्षों से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर रहा है। अब बात करते हैं उस नेता की जिसका नाम इस पूरे विवाद के केंद्र में है। वो है बालन शाह। बालन शाह पहले एक इंजीनियर रहे, फिर रैपर बने और उसके बाद राजनीति में आए। उनकी पहचान एक ऐसे नेता की बनी जिसने पारंपरिक राजनीतिक दलों को चुनौती दी। युवाओं ने उन्हें बदलाव की उम्मीद माना, लेकिन अब वही युवा उनसे सवाल पूछ रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार गरीबों की समस्याओं को समझने की बजाय सख्त प्रशासनिक कार्यवाही कर रही है। हालांकि सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और अवैध कब्जों पर कार्यवाही जरूरी थी। साथ ही गणेश नेपाली की मौत की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह विरोध सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं है, असल मुद्दे कई बड़े हैं। नेपाल का युवा रोजगार चाहता है, बेहतर शिक्षा चाहता है, भ्रष्टाचार खत्म होते देखना चाहता है और चाहता है कि सरकार फैसले लेते समय आम लोगों की भी सुने। जब इन उम्मीदों पर सवाल उठते हैं तो गुस्सा भी तेजी से सामने आता है। नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का सामना करता रहा है। सरकारें बदलती रही, लेकिन युवाओं की कई समस्याएं जस की तस बनी रही। इसलिए आज का विरोध केवल किसी एक फैसले का विरोध नहीं माना जा रहा, बल्कि ये उस बढ़ती निराशा का संकेत भी है जो नेपाल के युवा महसूस कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों का असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। भारत भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और लोगों का आना जाना दोनों देशों को एक दूसरे से गहराई से जोड़ता है। ऐसे में नेपाल की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का असर क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या नेपाल सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों को सुनेगी? क्या जांच से लोगों का भरोसा वापस आएगा या फिर आने वाले दिनों में ये आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या नेपाल की राजनीति में एक नए बदलाव की शुरुआत है? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया भर की तमाम खबरों को देखने के लिए टीवी 9 डिजिटल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।